Good morning students. I hope you all are fine and fit at your home. तो इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 8. And number 8 is a very good question. A cement company earned a profit of rupees 8 per bag of white cement and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. मतलब एक सीमेंट कंपनी, अगर दो तरह के सीमेंट आते हैं, आप सबको मालूम है, एक वाइट सीमेंट, दूसरा ग्रे सीमेंट. अगर ये सीमेंट कंपनी वाइट सीमेंट की एक बैग बेचती है तो उसको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर वो ग्रे सीमेंट की एक बैग बेचेगी तो उसको 5 रुपीज़ का लॉस जाएगा. मतलब एक अगर वो वाइट सीमेंट बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, कितना होगा तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉफिट per bag of white cement is rupees 8 and loss per bag of grey cement is rupees 5. तो पहले तो दो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर वाइट सीमेंट हमने बेचा तो उसका प्रॉफिट होगा 5 रुपये, और पर बैग ग्रे सीमेंट का लॉस होगा मुझे 5 रुपीज़. तो दैट इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन. नाउ नंबर ए, द कंपनी सेल्स 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is the profit or loss? So company sells 3,000 bags of white cement. So white cement पे always क्या मिलेगा हमें? Profit. So we can write here the profit to sell 3,000 bags of white cement is equal to, अगर मैं एक बैग बेचूं, अगर मैं वाइट सीमेंट की एक बैग, पर बैग मतलब ईच बैग, तो 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. तो मैं 3,000 बैग बेचूंगा. इफ़ यू सेल द 3,000 बैग्स देन प्रॉफिट विल बी 3,000 मल्टीप्लाई विथ 8. 8 3 are 24,000. So profit is rupees 24,000 and loss to sell 5,000 bags of grey cement is equal to 5,000 मल्टीप्लाई विथ, उसकी लॉस कितना है 5 रुपीज़ का, तो 5,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 25,000. तो लॉस कितना हुआ 25,000, प्रॉफिट कितना हुआ 24,000. तो यहाँ पे यू कैन से दैट द लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट. इट्स इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट. सो दैट लॉस इज इक्वल टू कितना मिलेगा 25,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 1,000. सो कंपनी goes to loss
ऑफ ₹1000। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कि भाई कितना लॉस हो रहा है। अभी नंबर बी है उसी में, What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? If the number of grey bags sold is 6,400 bags, अगर देखो मैं 6,400 बैग ग्रे की बेचूंगा तो उनसे मुझे जो लॉस होगा, क्योंकि ग्रे सीमेंट से क्या होता है, ग्रे सीमेंट से हमें लॉस होगा। तो अगर मैं कितना लॉस 6,400 बैग बेचूंगा तो मुझे कितना लॉस होगा, तो उस लॉस को मैं कवर करने के लिए कितनी वाइट सीमेंट बेचूंगा। सो पहला यहाँ पे तो लॉस टू सेल बाय 6,400 bags of grey cement is equal to multiply with 5, 0 0 5 4 20 carry up to 32,000। कितना है 32,000। अब इतना लॉस कंपनी को ऑलरेडी हो चुका है, अब उसको लॉस भी ना जाए और प्रॉफिट भी ना हो, ऐसे करना है तो उसको कितनी वाइट सीमेंट बेचनी पड़ेगी। तो देखो ऑलरेडी उसको 32,000 का लॉस हो रहा है। अब नेट पोजीशन के लिए इट्स इंप्लाइज लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। जितना लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट करोगे तो नेट पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी ऑलरेडी लॉस कितना है 32,000 का, तो प्रॉफिट भी हमें कितना करना पड़ेगा 32,000 रुपीज़ का प्रॉफिट करेंगे तो लॉस और प्रॉफिट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें मालूम है कि हमें प्रॉफिट 8 रुपीज़ के लिए कितनी सीमेंट की बैग बेचनी पड़ती है वाइट सीमेंट, तो कि भाई हमें एक 4 रुपीज़ 8 प्रॉफिट कंपनी सेल 1 वाइट सीमेंट। अगर हमें 8 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो हम एक वाइट सीमेंट की बैग बेचेंगे, 1 बैग वाइट सीमेंट। देन 4 रुपीज़ 32,000 प्रॉफिट कंपनी सेल हाउ मैनी बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। अगर हमें 32,000 का प्रॉफिट करना है तो हमें कितनी वाइट सीमेंट बेचनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 32,000 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइड बाई 8, तो 8 4 जा 32, तो इट बिकम 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। अगर मैं 4,000 वाइट सीमेंट की बैग बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा 32,000, तो लॉस भी मेरा 32,000 एंड प्रॉफिट भी मेरा 32,000, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पोजीशन कैसी हो जाएगी, नेट पोजीशन। वही तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो यहाँ पे नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस हो रहा है। इफ वी सेल, इफ कंपनी सेल 4,000 bags of white cement, then it have neither profit
नॉर लॉस। तो ना ही उसको प्रॉफिट होगा ना ही उसको लॉस होगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8, जो थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल कहलाता है। तो अच्छे हैंडराइटिंग से ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ अब आपको शायद स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी। चलो, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। बहुत गर्मी हो रही है अभी फिलहाल। Replace the blank of the integers to make it a true statement. -3 is multiplied with the which number, then we can get 27. अब देखो 3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। 3 9 ज़ा 27, बट द साइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये 3 वाला माइनस है, 9 वाला प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो आंसर तो मेरा प्लस है, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे -9 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी ही ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है कि भाई 9 3 ज़ा 27 माइनस माइनस प्लस। द सेकंड वन इज 5 इंटू ब्लैंक इज इक्वल टू -35। तो देखो आंसर माइनस है, इसका मतलब ये दोनों में से एक माइनस होना चाहिए। तो 5 तो प्लस है, तो दूसरा वाला ही माइनस होगा। 5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 35 होगा 7, तो 7 5 ज़ा 35। और अगर हम साइन को कंसीडर करें तो दोनों में से एक माइनस था, बट 5 तो नहीं था, इसलिए हमें कंपलसरी 7 माइनस लिखना पड़ेगा। सी ब्लैंक इंटू -8 बिकम -56। देखिए अब यहाँ पे ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 टर्म में से कोई एक टर्म माइनस हो तो ही उसका आंसर माइनस होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पहले तो 8 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होगा, तो कि 7 के साथ 8 7 ज़ा 56 और प्लस माइनस माइनस। नंबर डी ब्लैंक इंटू -12 बिकम 132। तो ये माइनस है, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एंड 12 11 ज़ा 132, 12 11 ज़ा 132। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब हम सीखेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। चलो इस एक्सरसाइज के बाद हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, न्यू टॉपिक। एक्चुअली ये न्यू टॉपिक नहीं है, डिवीजन तो आप लोगों को सेकंड थर्ड से याद आ रहा है। डिवीजन करना आप सबको सेकंड थर्ड से आता है, मुझे भी मालूम है। डिवीजन इज नॉट बिगर मैटर, ठीक है, बट द मेन थिंग इज द साइन, क्योंकि इंटीजर इज द विद द नेगेटिव साइंस नंबर्स। ओके, सो डिवीजन तो आप मुझे भी मालूम है कि आपको मैं बोलूँ कि 36 डिवाइड बाई 4, तो यू नो दैट वेरी वेल। 36 डिवाइड बाई 4 बिकम 9, या तो आप इसको इस तरह से करोगे, या तो 142 डिवाइड बाई 3 कीजिए, 56 डिवाइड बाई 4 कीजिए, ठीक है। आपको डिवीजन के एग्जाम्पल्स तो पहले से आ रहे हैं, आई नो दैट, बट अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के साथ आएंगे। किसके नंबर्स के साथ आएंगे? नेगेटिव नंबर्स के साथ। तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा वो हमें खास करके देखना है। जैसे कि यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो डिवीजन साइन है वो ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ना तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ना तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ना ही वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। सो डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, not with division with associative property, commutative property and distributive property. That is also not a closure property.
क्योंकि डिवीज़न में इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाइड नहीं होगी, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल्स ही होंगे और बोडेमस यूज़ होगा बहुत से ज़्यादा तो। ठीक है, बोडेमस तो मालूम है ना। ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, पहले डिवीज़न होता है, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट वाला टर्म होता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म का जो सिंप्लीफिकेशन वो होगा, फिर डिवीज़न होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। इस तरह से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ अलग अलग चीज़ है वो आपको बताना चाहता हूँ नोट के तौर पे। आप एरो करके थियरी लिख लेना कि भाई इफ़ A and B are integer, are positive integer, not only integer. It implies that A divided by B is equal to A upon B। मतलब कि अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता था ना प्लस प्लस प्लस, सेम ऑपरेशन हियर, प्लस प्लस प्लस। फॉर एग्जाम्पल 12 divided by 3, 12 is a positive integer, 3 also be the positive integer, so it become a 12 by 3, answer will be +4. Now the second thing is, if A is positive integer and B is negative integer, then it implies that A divided by minus B, A divided by minus B, ध्यान से देखना, then answer will be minus A upon B, प्लस माइनस माइनस। जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है वही रूल्स हमें यहाँ अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो वो बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। ओके, जस्ट सेकंड है। ओके, तो बात ख़त्म हो गई। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि भाई 24 डिवाइड बाई -8, 24 डिवाइड बाई -8। तो जो रूल्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो मल्टीप्लिकेशन के साइन के रूल थे वही रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। जैसे कि प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 24 डिवाइड बाई -8 become a plus minus minus, 8 3s are 24, then answer will be माइनस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मल्टीप्लिकेशन के साइन के रूल है वही साइन के रूल डिवीज़न में भी अप्लाई हो रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। प्लस माइनस आंसर माइनस होगा, दो में से एक माइनस होगा तो आंसर हमारा माइनस होगा। मल्टीप्लिकेशन में भी यही रूल है, डिवीज़न में भी यही रूल है। और इफ़ A is negative integer and B is positive integer, then minus A divided by B become a minus A upon B। वही टर्म हुआ, ये माइनस हो या तो ये माइनस हो, आंसर मेरा माइनस ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल -25 डिवाइड बाई 5, तो ये तो -25 अपॉन 5 होगा।
डिवीजन का एग्जाम्पल जिस तरह से होता है उस तरह से ही होगा, सिर्फ 2 में से 1 माइनस हो तो आंसर हमारा माइनस ही मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज इफ A and B are negative integers, then minus A divided by minus B is equal to minus minus plus A upon B होगा। उसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो -36 डिवाइड बाई -4, तो -36 अपॉन -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 9 × 36, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9। तो ये छोटी सी जो हमने मैथ्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में जो हमने सीखा था वही चीज़ मैंने आपको डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में बता दी। ठीक है, तो अच्छे से ये वीडियो को पॉज करके चारों के चारे नोट्स आप लिख लीजिए। बस आपको ये साइन का मल्टीप्लिकेशन वाला रूल याद रहना चाहिए। नाउ दो और छोटी छोटी बात है, that is also be the note here, A divided by 1 is equal to A, where A is any integer। अगर कोई भी इंटीजर से अगर हम 1 डिवाइड करें तो आंसर हमारा वो ही इंटीजर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 21 डिवाइड बाय 1 बिकम अ 21, -5 डिवाइड बाय 1 बिकम अ -5, 1 डिवाइड बाय 1 बिकम अ 1, है ना। मतलब कि कोई भी इंटीजर के साथ अगर हम 1 डिवाइड करें तो आंसर हमारा वही इंटीजर रहेगा, इंटीजर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 2, A डिवाइड बाय -1 इट बिकम अ -A, क्योंकि इस हिसाब से अगर बात करें तो A के साथ कोई भी 1 डिवाइड करे तो ये ही रहेगा, और विद द साइन मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस माइनस। तो उसके एग्जाम्पल्स अगर मैं बोलूँ तो 7 डिवाइड बाय -1, तो यहाँ पे -A हो जाएगा, इसमें इट मीन्स -7, -3 डिवाइड बाय -1, तो ये -3 वाला टर्म +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद द थर्ड वन, A डिवाइड बाय 0 is not possible, infinite term, undefined term, undefined term। ठीक है, अनडिफाइंड टर्म लिखने से अच्छा है कि इज़ नॉट पॉसिबल, आंसर इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब कोई भी इंटीजर्स से हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वी आर नेवर डिवाइडेड 0 विथ एनी इंटीजर्स, क्योंकि अगर किसी नंबर्स के डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा इट बिकम इनफाइनाइट टर्म। इनफाइनाइट टर्म, इसका आंसर हमें नहीं मिल सकता। बट अगर 0 डिवाइड बाय एनी इंटीजर देन आंसर शुड बी 0,
जैसे हमने सीखा था ना कि जीरो के साथ अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा जीरो ही रहेगा। उसी तरह अगर हम जीरो से कोई भी इंटीजर डिवाइड करें, याद रखना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। हम जीरो से कोई भी नंबर हम उसको डिवाइड बाय जीरो नहीं लिख सकते, बट जीरो डिवाइड बाय हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, आंसर हमारा जीरो ही रहेगा। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो हो जाएगा इनफाइनाइट टर्म। मगर ज़ीरो के डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए तो वो पूरा टर्म ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये थी मेरी टोटल छोटी छोटी जो नोट्स थियरी जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली है। आप अच्छे से अपनी बुक में लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।